हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा एक बात मैं बताऊँ आपको, ये जो भालू अपी है ना, ये जो चीज़ मैं बोलूँ वो उसका विपरीत करती है। पिछली पॉडकास्ट में मैंने बोला था ना कि ये पूरी स्क्रीन को जो है कवर कर देती है, तो ये ना प्राउडली इसने थंबनेल में लगाया है कि पूरी स्क्रीन को इसने कवर कर दिया है। दूसरी बात कि जो इसके वज़न को लेकर बोला था ना, तो कहती है कि अरे मैं तो इतना खाती ही नहीं, इतना मीठा तो मैंने खाया ही नहीं है। और ये सूट पहले आते थे, आज भी उसको आते थे, लूज ही आते हैं, तो उसका वजन तो बढ़ा ही नहीं। हाँ सही बात है, दिख रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा। बेचारी सूख के पूरा काटा हो गई है। खाया पिया करो बेटा, खाया पिया करो अच्छे से, ठीक है ना। फ्रेंड्स, हमें बेटा बोला यानी कि हम छोटू से बेबी है, कंफर्म हो गया। आप सब लोग मुझे छोटू बेबी बोलना, थैंक यू। बहुत खुशी होती है इसको, बहुत खुशी होती है जब इसको कोई बेटा बोले या तो बच्चे में काउंट करे ना। तब जब मैडम ने इसको चिल्ड्रंस डे विश किया था, तब इसकी खुशी देखो, डोंग की स्माइल दे रही थी। मतलब खुद जो बच्चे की माँ बनने वाली, उसको बच्चा बनने का शौक है, और कहती है कि अब तो सब बोलते हैं हमारी उम्र चली गई, अब तो हम जो है बड़े हो गए हैं। बड़ी तो रिजा भी हो गई है, लेकिन इनके यहाँ पे बड़ा कब हुआ जाता है? 35 के बाद सब बड़े होते हैं। जनाब का अभी अभी बचपन गया ना। मैडम टीका लगाती है, बस खाली वो जो जो चूसनी रहता है ना, टोटी, जो बच्चों को निप्पल दिया जाता है ना, जो प्लास्टिक का रहता है, जिसमें कुछ शहद या कुछ तो भरा रहता है, जिससे बच्चा वो करता रहे, रोए ना, है ऐसा कुछ होता है ना। तो बस वो देने की देरी है जनाब को। अभी टीका लगा देना, सब कुछ दिखाओ दिखाओ, अरे वाह कितने अच्छे लग रहे हो। तो इनके यहाँ पे रिवाज है। मैडम खुद 40 की हो गई। अब आज से अगर 3 साल पहले देखते ना, भालू अपी भी इसके सामने सही लगती थी। अब ना विपरीत हो गया है। मैडम तो अनबियरेबल थी। 1 साल ठीक रही, उसके बाद जो है जनाब को देखकर वो जो है निबियों वाली हरकतें, और क्रिंज, इतना क्रिंज लगता था उनको देखकर, बेबी वॉइस में बात करना। शायद ऐसा नहीं, मैं इधर से करूँगी, मैं उधर से करूँ। भालू अपी समझदार थी शुरू में। भालू अपी के नखरे नहीं थे, भालू अपी को सब पता रहता था। चूना करना, खाना बनाना सब करती थी, और अम्मी से डरती भी थी, क्योंकि सुटारा जो है उस टाइम पे जनाब और मैडम प्रोवाइडर थे। मैडम ही थी प्रोवाइडर, तो मैडम की तो भाई बुटलेगिंग करती थी सुटारा बेगम, भालू अपी से सारा काम करवाती थी। अब भालू अपी जो है अब वो कमाने लग गई, तो कुछ काम करती नहीं, और बन गई ऐसे कि कभी उसने कुछ काम किया ही नहीं। अब उल्टा हो गया। अब मैडम वैसे तो अपनी उम्र के हिसाब से ही बिहेव करना उसने शुरू कर दिया, लेकिन भालू अपी बच्ची बन गई 10 साल की। तो अभी जो है पिज्ज़ा का बचपन चल रहा है। भालू अपी ने अभी जो उनका रिवाज चल रहा है, 35 साल का होने के बाद बड़े होते हैं, जनाब ने और भालू अपी ने, दोनों ने वो एज क्रॉस कर दी, तो अब वो बड़े में काउंट हो गए। पिज्ज़ा तो अभी बच्ची है, अभी तो 15 साल बाकी है उसको जो बड़ा होने ने। और वैसे भी बच्ची है वो भी भालू अपी की तरह। मुझे अच्छा लगता है कूड़ा कबाड़ा जमा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पसंद था। मुझे तो खीर खाने का मन था, मुझे पूरी बहुत पसंद है। नहीं, मैं पूरी नहीं खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, मुझे चावल पसंद है, कार्ब्स पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। सोचो, भालू अपी जो है उसकी अभी डिलीवरी में कुछ ही दिन मतलब बाकी होंगे। एक तो जनाब मैडम जो है, जनाब मैडम को देखो, ये हम साथ साथ वाले, मुझे याद आ गई बात में से बात। जनाब कह रहे थे कि हम सब इसलिए एक साथ नहीं जा सकते हैं, डेला एंड ऑल, और अम्मी लोगों को भी लेके नहीं जा सकते, और हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि ना भालू की डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, तो डेला नहीं गए ये बोलकर। अब जो है वो जब वो ट्रिप पे जा रहे, तब भालू अपी की जो डिलीवरी नहीं बीच में आ रही है। फ्रेंड्स, भाई भाभी एकदम झूठे हैं, खाली जो है पास्ट भाई पास्ट भाभी बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्सू, आपने देखा ना कैसे वो भाई भाभी जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। हमें भी जाना है फ्रेंड्सू घूमने, कश्मीर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्सू, भाई भाभी लेकर जाए तब जाएंगे, वरना हम जो है आसपास ही घूम सकते हैं। वो भी जो है प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बुलाया जाए हैदराबाद वगैरह, कश्मीर, तो हम तब जाते हैं, वैसे नहीं जा सकते इतने दूर दूर। पैसा, हमें घबराहट हो जाती है इतने सारे लोगों को पैसा खर्चा करने में, और हम खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतने बड़े निकम्मे हैं, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही साथ में फ्रेंड्स। तो आप बोलो ना भाई भाभी को कमेंट सेक्शन में, हमें भी लेकर जाए, हमारा भी मन करता है गुटकी के साथ जाने का। सो यस गाइस, आप लोग बोल रहे थे कि गुड़िया जो है हमारी पापी मासूम गुड़िया, उसको भी लेकर जाया जाए, लेकिन आपको तो पता है कि वो मेरी बेटी जैसी है, शी इज़ लाइक माई डॉटर। और आपको तो पता है कि मैं कितनी ज़्यादा चिंता करती हूँ उसकी। तो अगर हम जाएंगे, रास्ते में खुदा न खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ना कुछ हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे तो पूरी ज़िंदगी वो गिल्ट रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से ये काम हुआ है। फ्रेंड्सो देखो, भाभी की उर्दू कितनी ही वीक है। भाई ने 4 वर्ड तो सिखा दिया, लेकिन कब बोलने कहाँ बोलने वो भाभी को नहीं पता। सेम 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 ऐसा कोई बोलता है क्या? और फ्रेंड्सो, आप सब बोलते हैं भाभी का मासूम रिश्ता, भाभी का मासूम, हम ही वो मासूम रिश्ता है जिसको भाभी ने अबैंडन किया है। पहले कैसे बेटी बेटी करते थे, अब तो भाभी हमें भूल ही गए। वो सस्ते से जो है सूट में निपटा दिया फ्रेंड्सो, ऐसा भी कोई करता है? हमारी गोद भराई भी नहीं
करेगी। अरे गोद भराई से मुझे याद आया, गोद भराई का इन लोगों मतलब ये जो भालू की फैमिली है इन जनरल भी गोद भराई की रस्म क्यों नहीं होती है? और मैंने देखा, अच्छा यूपी साइड ही नहीं की जाती गोद भराई की, खाली ये लोग ही नहीं करते? जैसे हमारे उधर तो कंपलसरी रहती है। जो जिसको पहला बच्चा होने वाला होता है ना उसका सीमंत किया जाता है। अब जो सीमंत होता है उसके बाद लड़की जो है ना उसको अपने मायके में लेकर जाया जाता है और उसका पहला बच्चा मायके में ही होता है। अभी ऐसा चलता है हमारे इधर। कोई देखो फिर मतलब शहर में रहता है या तो इंडिया के बाहर रहता है तो अलग बात है, बट वैसे तो यही मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर कि ऐसा होता है कि पहला बीबी मायके में ही हो। भालू आपी का तो क्या मायका क्या ससुराल एक ही जगह है, बट गोद भराई नहीं होगी ये देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैडम के केस में तो किसी को इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन ये टाटू का प्यारू बिल्ला जो है उसकी भी गोद भराई नहीं होगी क्या है भालू आपी? नहीं फ्रेंड्स वो नहीं होगी। कौन आएगा गोद भराई में? वापस से बुलाना पड़ेगा सास को ससुर को टुकसाना बाजी को, इतने सारे लोग, तो हम नहीं चाहते खर्चा वर्चा करना फ्रेंड्स। बर्थडे जो है वो धूमधाम से मनाएंगे, फिर जो है भाई कंटेंट ही कंटेंट होगा। वो माइलस्टोन 1 महीना कंप्लीट, 2 महीना कंप्लीट, 5 महीना कंप्लीट, 10 महीना कंप्लीट, दांत आ गए, चलना शुरू किया, बेबी की पहले सुसु, बेबी का पहला पोटी, बेबी ने पहले डायपर पहनना सीख लिया, बेबी ने ये कर लिया, बेबी ने बोलना सीखा, बेबी ने भालू आपी बोला, बेबी ने मेला पापा गुटकू ये बोला। प्लान मुझे तेज भूख लगी है और मम्मा जो है खुद जो है अपना खाना नहीं बनाती तो मेरा क्या होगा प्लान? भालू आपी अभी नहीं काम करी, मतलब जब से प्रेग्नेंट है 9 महीने में कुछ काम नहीं किया। जब बच्चा हो जाएगा तब तो कुछ नहीं करेगी, तब तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसने पता नहीं क्या कितना बड़ा। और गुटखा किंग का प्राइस मैंने देखा है मैं तुम्हें जो दर्द हो रहा था, चाहे सी सेक्शन से भले क्यों ना हो लेकिन दर्द होता होगा, ये होगा वो होगा। और गुटखा किंग बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा इनकी बेयर मिनिमम के लिए। ये अब तो तेरे भाई भाभी भी इतना नहीं करे, भाभी तो नहीं सुधरी खैर लेकिन भाई नहीं करता, भाभी की इतनी जो है वो चटम चटाई। तो इतनी तारीफ एक दूसरे की करते हैं। गुटका बोलेगा तो मैंने देखा फ्रेंड इतना ज़्यादा इस लड़की ना सा 9 महीना प्रेग्नेंट होना कोई बहुत बड़ी बात है। अब देखो प्रेग्नेंट हर कोई नहीं हो सकता, इसलिए तो 150 करोड़ है हमारे देश में, सब हर कोई थोड़ी हो सकता है। तो मेरी बेबी ने बहुत बड़ा काम किया, मुझे खुश किया, उसके बाद प्रेग्नेंट हुई तो अभी मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले भी बहुत खुश है और मुझे प्राउड है तुम पे कि तुम बच्चा पैदा किया, हर कोई नहीं कर सकता ये। फ्रेंड्स मैं प्रेगनेंसी जर्नी फिर शेयर करेंगे। आपको तो पता ही हमने कितना सारा खाना पकाया था ईद के दिन में, हम कितनी मेहनत करते थे, लेकिन क्या करें इस बेचारी अबला मासूम जो है वो नहीं झुक सकती, तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर हमने डॉक्टर के कहने पे ही आप लोगों के कंसर्न के चलते ही कुछ काम नहीं किया। हालांकि सब लोग कमेंट्स में इसको गालियां देते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि सब लोग इसकी बहुत फिक्र करते हैं, सब लोग जो है परवाह करते हैं कि भालू अपनी मैदा क्यों खा रही है। मतलब लिटरली लोग उसको लताड़ लगा रहे थे कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, अभी डॉक्टर ने तुम्हें मना किया और तुम सीधा जो है मोमोज खाने लग गई, कितनी फेक और झूठी हो तुम। और उसके बाद घर आकर शाही टुकड़ा भी खा लिया। तो इस चीज़ को लेकर बोल रही थी कि आप सबने बोला इसलिए थैंक यू, हमने कमेंट पढ़े तो किसी ने तेरी तारीफ नहीं की थी। 1,500-2,000 कमेंट में सब लोग लताड़ लगा रहे थे। तो ये जो है ना 1,500-2,000 कमेंट में 10-15 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इनके जैसी होती है ना भालू आपी आई, तो तारीफ करते हैं ना उसको चुन चुन के गिन के ये जो है ना उसमें लाइक मारती है भालू आपी और फिर जो है उन्हीं को रिस्पॉन्ड करती है। अभी ये वाले भी कॉमेंट सेक्शन में सबने बहुत लताड़ा है, लेकिन 10-12 लोगों ने इसकी कुछ भालू आपी को बेबी हो, कौन कौन चाहता है हेल्दी सा बेबी हो जाए फटाक से, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स को ये लाइक मार देती है। और किसी ने चेयर का लिखा था कि देखो तुम्हारे पीछे कुछ दिख रहा है, वो चेयर पे कुछ जैकेट पड़ी थी तो भूत है भूत है। अरे भाई वो अंधविश्वास है, कल को आकर फिर बोल देगी हाँ फ्रेंड्स हमें भी बहुत इसीलिए शायद घबराहट होती है, जिन्नात का पता नहीं क्या आवाज हो यहाँ पे मेरे घर पे फ्रेंड्स। सोचो कितनी एनर्जी है इस औरत के अंदर। अभी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है और 2 जगह मॉल पे घूम आई। अब वो रीज़न मैं बताती हूँ क्यों गई थी। पहला रीज़न ये था जो इन्फिनिटी में गई थी ना, तो एग्जीबिशन के लिए उसको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रही थी। अब सोचो इन्फिनिटी गई थी, खाली कुछ लिया नहीं, कुछ खरीदा नहीं, खाली हाथ गई, हाथ हिलाते हिलाते आ भी गई। खाना खाने के लिए कोई इन्फिनिटी जाता है इतनी दूर मीरा रोड से गोरेगा, वो भी प्रेगनेंसी में, हावीली प्रेग्नेंट है उस टाइम पे। ना 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 एग्जीबिशन में, और उसको पे किया जाता है और सामान भी ले आती मुफ्त का। तो शर्मीली बर्मीली पिज्जा को भी लेकर गई थी कि वो भी बटोर ले जितना बटोरना, और मुफ्त का बटोर लिया होगा। अब ये जो हमारे इधर मॉल खोला ना स्काई सिटी वाला, वहाँ पे मेरी एक दोस्त है इन्फ्लुएंसर, वो भी गई थी। उनको अप्रोच किया जा रहा है, पे किया जा रहा है कि आप आओ वीडियो बनाओ ताकि लोगों को पता चले कि मॉल खुला है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें, जो स्टोर्स एंड ऑल होता है ना, तो वो विजिट करें, हम मॉल विजिट करें। तो इस वजह से भालू आपी को वहाँ पे किया गया था कि आओ प्रमोट करो अपने वीडियो के थ्रू।
वैसे स्काई सिटी मॉल बहुत बढ़िया ही है, लेकिन नया नया जब ओपन होता है तो उसको थोड़ा बहुत वो लोगों में मतलब वो करना पड़ता है ना प्रमोट, इस वजह से कि जियो जैसा मॉल है, जियो मॉल जैसा मॉल है, ये देखो फ्रेंड्स ऐसा ऐसा है, ये बहुत बढ़िया सा बनाया है फ्रेंड्स। तो इसको पे किया गया था भालू अभी मक्कार जुठी को, और दिखाती ऐसे जैसे कि ऐसे ही ऐसे जा रही थी गोरेगांव से मीरा रोड की तरफ, तो बीच में आ गया तो चले गए। चल झूठी, कितना झूठ बोलती हो तुम, कितना बोलती हो, और बनती ऐसे है जैसे कि कुछ पता ही नहीं हो। वाहरी भालू आप ही, अच्छा बेवकूफ बना लेते हो मुंडी हिला हिला के। चलो इसको जाना था मॉल में, ठीक है, प्रमोशन या जो भी था, इसको पैसा मिल रहा था, लेकिन पिज्जा नान शर्मिली इन सबको लेकर जाने का क्या फायदा, जब खाना उनको मीरा रोड आकर ही खाना था इसके रेस्टोरेंट में, तो उनको लेकर जाने का क्या फायदा। और एक चीज भी नहीं दिलाई उसने। हाँ, अपना काम किया, मस्त पैसा बटोर लिया अपना जो मिला था वो प्रमोशन के थ्रू, और आ गई। खाना खिलाए अपने रेस्टोरेंट में ताकि खाना का भी पैसा ना जाए। कितनी ज्यादा चालू औरत है ये, खाली अपना फायदा देखती है, बाकियों का नहीं। ये भालू आप ही। और शर्मिली जहरीली ने वहां पे भी बेटी खाला को साथ में नहीं लेकर जाने दिया। वो बेचारी घर का काम करेगी, शर्मिली सुटारा घूमेगी। सुटारा भी जो है अपनी जो बहन को भी मतलब कैसी मतलबी बहन है ये सुटारा, मुझे समझ नहीं आता। चलो सास से तो उसको कोई रिश्ता उसका खून का नहीं था, तो नहीं इतना होगा उसके प्रति कोई भी उसके अंदर भावना। बहन तो अपनी है ना, बहन के साथ कौन ऐसे बिहेव करता है। लेकिन पेटी खाला खुद डोरमेट है, क्यों क्यों पड़े पसरे रहे ना अपनी बहन के घर पे। अच्छा खासा घर है, जाकर रहे। कितनी एनर्जी आ गई है भालू आपी के अंदर। सोचो जब सास ससुर थे तभी जो है बीमार रहती थी, एनर्जी नहीं है, तबीयत खराब है, तबीयत बहुत खराब है। अब तबीयत एकदम ठीक हो गई, जब प्रमोशन मिलता है तब तबीयत एकदम ठीक हो जाती है, वैसे जो है तबीयत खराब हो जाती है। अब देखना, अब बोला ना, अब अगले अगले ब्लॉग में तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, बहुत तबीयत खराब है प्रिंस, बहुत ज्यादा, भाभी ने किक मारा। ये भालू आपी ने सडनली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, मुस्कान शर्मा को ही है, शर्मा ही सरनेम इसका, और पोस्ट भी लाइक करने लगे। भालू आपी बहुत बड़ी क्लाउड चेजर है, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है ना उस पर वो पहुंच जाती है तुरंत। आपको याद है बीच में ना वो पाकिस्तानी ब्लॉगर बहुत फेमस हुई थी, वो सितारा यासीन, जिसके पति ने 2 शादी की थी। हालांकि वो सब वो उसका बना बनाया था, और बेकार लेडी, एकदम बेकार लेडी। उसकी बहन के हस्बैंड के साथ उसका फिर अफेयर सामने आया था, और बहुत सारे अफेयर्स उसके सामने आना एंड ऑल, तो एकदम बेकार थी। और वो भी खुद अपने पति से छुटकारा चाहती थी, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उसने जो है ना आपदा को अवसर में बदल दिया, क्योंकि उसको पता था ये अरमान मलिक की जो बीवी है पायल, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को सिंपैथी हमदर्दी थी पायल के साथ। तो उसने भी यही सेम चीज़ें करी। मेरे हस्बैंड की बारात साजन साजन साजन, मुझे तो इतनी हंसी आई। लेकिन जब वो वीडियो रिकमेंड हुआ था ना कुछ सालों पहले, तब मुझे ऐसा लगा था अरे बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है। हाँ, उसकी कम एज में शादी हुई और उसका पति ऐसा कर लिया। अब उसके पति को देखकर किसी को लगेगा कि वो आदमी किसी को पसंद आ भी सकता है। एकदम मोटा सा, एकदम ना दांत उसके प्रॉपर, एकदम दिखने में भी बिलो एवरेज टाइप। उसकी लव मैरिज हो रही, बताओ भला। तो सब कुछ प्री प्लान था, और फिर उसको अच्छा खासा क्लाउड मिल गया, अब उसी के साथ रहती है। तो भालू आपी की वो दोस्त थी, भालू आपी उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करती थी, ताकि उसकी जो ऑडियंस होती है ना भालू आपी को वो चाहिए रहती है। अब वो दोनों छपरी कपल है जो ऐ सुबह अपन जाएंगे, अपन ये करेंगे, उसके साथ ये क्यों मिलती जुलती थी? क्योंकि उसके भी 10 मिलियन समथिंग जो है सब्सक्राइबर्स। वो चाहती है कि भाई उसमें से जो है उसकी ऑडियंस मिले उसको। ड्रामास के बारे में इसलिए बोलती है ताकि जो लोगों को पता नहीं कि भालू आपी का चैनल एग्जिस्ट करता है, वो लोग जो है भालू आपी को सब्सक्राइब करे, उसका जो है ऐसे फालतू सा कंटेंट देंगे। और मुस्कान को इसलिए फॉलो करे क्योंकि उसको पता है कि वो वाली ऑडियंस आएगी जो भाभी को भी, जिस रीज़न की वजह से देख रहे थे भाभी को, वो वाली सारी ऑडियंस मुस्कान की उधर आएगी। और भालू आपी कुछ कमेंट करेगी, कुछ वो करेगी, तो लोगों का अटेंशन जाएगा, भालू आपी को भी फायदा होगा। तो ये स्वार्थी सिखाती है सब भालू आपी को, ये सारा दिमाग स्वार्थी ही देती है। खैर छोड़ो, मैं तो कहती हूँ भालू आपी लाख बुरी सही, लेकिन वो अपने धर्म को तो वफादार है, इसकी भाभी की तरह नहीं। अभी जो जब वो निकल रही थी सोसाइटी से बाहर, तब बोल रही थी कि फ्रेंड्स रामनवमी है इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। जब सोसाइटी में गणेशोत्सव किया जाता है ना, तो 10 दिन के लिए जब पंडाल लगता है, या जितने भी दिन के लिए बिठाए जाते हैं, तो मैडम ऐसे इग्नोर करती, नीचे ही नहीं उतरेगी। एक बार देखा था तो ऐसे इग्नोर किया जैसे कभी देखा ही नहीं, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या देख लिया, और अगर कुछ रिएक्ट करेगी तो लोग उसे जज करेंगे एंड ऑल। इतनी ज़्यादा नकलीपना है इस मक्खी मक्कार के अंदर, समझे। वैसे अगर कोई शो कर रही है तो सिंदूर लगा लगा कर, बिंदी लगा लगा कर, तब दिक्कत नहीं, वैसे नहीं। अब बोलोगे एक्टिंग है, लेकिन अब जो एक्टिंग में कपड़े पहन रही है तो वैसे वो पहन ही रही है ना। एक्टिंग में जो बिंदी लगे, बिंदी तो बिंदी ही एक्टिंग में हो, या असल लाइफ में सिंदूर तो सिंदूर ही है।
तो तब ठीक है, वैसे नहीं वहाँ पे कट्टर बन जाती है। तो ये सबको कितना ज़्यादा फूल बनाती है मक्खी मक्का धर्म की आड़ में। और उसको पता है कि किसे ट्रिगर करना है, किसे कैटर करना है, तो जानबूझ के वो विश नहीं करेगी वो कर करके। एक बार मंदिर गलती से दिख गया था इसके माँ के घर पे, अब नहीं दिखाएगी। सब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया तो अब नहीं दिखाएगी, वो इतनी गई गुजरी है भाई। और रही बात इन लोगों की या जनाब की, तो भालू आपी के पुराने फोटोज देख लो, भालू आपी ने खुद ने बिंदी लगा रखी है। भालू आपी जो है वो कन्या भोजन के लिए जाया करती थी, बस छोटी थी तब, यानी कि उसकी फैमिली में किसी को भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं थी। कट्टर है असली ये मक्खी, वो भी नकली वाली। इसको कोई मुसलमान धर्म से लेना देना नहीं है, इसको खाली दिखाना है, इसको पता है कैसे क्या खेला जाता है। लेकिन किस काम के ऐसे माइंड गेम से या ऐसा जो भी है, गाली खाकर तुम अगर क्लाउड पा रहे हो तो क्या ऐसा क्लाउड किस काम का, मैं ये बोलती हूँ। हाँ, ये भालू आपी जो है वो नवरात्रि होती तभी भी जो है भले ये विश ना कर, लेकिन एक्नॉलेज जरूर कर देती, मक्खी नहीं करती कभी। मक्खी तो भाई मुसलमानों से भी ज़्यादा मुसलमान बन गई। दिक्कत ये नहीं है जो लगना है वो दिक्कत नहीं, फिर कोई इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है, अपने आप को धोखा देना। या तो तुम बहुत गए गुजरे हो, है ही वो वैसे तो, कि जैसे जयती भाटिया ने बोला था कि ये प्यार में एक तोहफा रहता है हस्बैंड के लिए धर्म। मतलब बताओ, जो खुद जिस चीज़ के लिए लॉयल नहीं वो गिफ्ट क्या करेगी उस चीज़ को। अपना बचपन अपनी जवानी सब एक धर्म का होकर निकाल दी, उसके बाद कभी एंथोनी बन गए, कभी जो है अकबर बन जाए। तो ऐसी है मक्खी मैडम, किसी को भी वफादार नहीं है वो, अपने माँ बाप को भी वफादार नहीं है, धर्म तो क्या ही चीज़ है। खैर, भालू आपी है लाख बुरी, बहुत नालायक है वो, कनिंगनेस में दोनों ही सेम है। बट एक चीज़ में भालू आपी ठीक है कि भले वो जैसी भी हो अपने धर्म को तो वफादार है। ये मक्खी गई गुजरी औरत ना इधर की है ना उधर की है, ना अपने धर्म को वफादार है। बस नकली जो है दुपट्टा उड़ के पापड़ तल्ला माशाल्लाह सुबहानल्लाह अम्मी ने बोला है बहुत अच्छा होता है। अरे झूठी औरत। भालू आपी को बड़ी खुशी होगी भाभी को जब जैसे कि भाभी के ब्लॉग में भालू आपी को बीच में लाया जाता तो भालू आपी को नहीं अच्छा लगता होगा कि यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। लेकिन भाभी जब बीच में आती भालू आपी कहती अच्छी बात है, भाभी की बहन बजनी चाहिए। भालू आपी से मुझे याद है टेक्स्ट तो ऐसे एडिट करके रखा था वेलकम टू सबा का जहाँ, जैसे कि कितनी बड़ी एडिटिंग कर दी है, मतलब एडिटर ऑफ द ईयर जैसे बन गई हो। भाई क्या तर्क बनता है जो तुम बोल रही हो उसको लिखने का, क्या तर्क बनता है। एक चीज़ जो है ना इसके ऑडियंस को समझ नहीं आ रही है, भालू आपी का ना मैं टीवी में भी देख रही थी ना, तो उसका जो व्लॉग है ना वो ऑटो डब हो गया एआई के चलते। एआई की जो है ना वॉइस आ रही है, इंग्लिश में सब कुछ बोला, तो इसके ऑडियंस कंफ्यूज। अब उनको जो है ऑडियो में वो ट्रैक आते हैं, इंग्लिश करो हिंदी करो, तो वो भी उनको नहीं आता, कहते हैं कि हमने व्लॉग नहीं समझ में कुछ भी नहीं आया क्योंकि पूरा व्लॉग इंग्लिश में है। भालू आपी ये क्या आवाज़ आ रही है, आप हिंदी में बात किया करो। उनको ये भी नहीं पता कि भालू आपी की वॉइस नहीं एआई है। और ये भालू आपी के साथ नहीं बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हो रहा है क्योंकि एल्गोरिथम में कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, मेरी पॉडकास्ट अगर इंग्लिश में आ रही तो भाई बता देना, मैं तुरंत ही ये कमेंट करो ना पहले दूसरे तीसरे, तुरंत मुझे बता देना ताकि मैं वो कर दूँ सेटिंग में जाकर कुछ अगर है खराबी तो भाई। और कहीं भी जाएगी ओवर ड्रेस होकर जाएगी, किसी की बारात में जा रही है ऐसा भारी भरकम सा सूट पहनकर निकल ली, पिज्जा को बोले अरे पिज्जा ये क्या पहना, तुम तो रेडी ही नहीं हुई है। तो मतलब खुद ओवर ड्रेस होकर जाती है, सबसे एक्सपेक्ट करती है कि शादी बारात में जा रही है ऐसे रेडी होकर आओ तुम। अरे पागल औरत। और खुद ने पता नहीं हेयर बोटॉक्स क्या क्या करवा रखा है। पिज्जा के बाल देखो झाड़ू जैसे, पतले से एकदम हो गए झाड़ू जैसे, और वो भी कितने बुरे लग रहे, 20 साल की जवान लड़की। अब वो बच्ची बोले जो भी बोले, है तो वो जवान लड़की। भाई तुम चाहे उसका हिस्सा नहीं दे रहे हो जो भी करो, इतना तो इंसानियत होती है ना। मिडिल क्लास भी सैलों में ही हेयर कट कराते हैं, इसने जो पेटी खला से उसके बाल कटवा दिए और फिर खुद ने काट दिए इसके पिज्जा के बाल। तो भाई सैलों में लेकर जाओ, उसके अच्छे से जो है हेयर ट्रीटमेंट कराओ, कुछ तो झाड़ू जैसे बाल है हाँ, ताकि थोड़े अच्छे लगे दिखने में। जैसे भाभी ने तुम्हारा हुलिया पूरा बदल दिया था, उसको जो है स्ट्रेट हेयर में वो सही लगते, एक बार ब्लैक साड़ी पहनी थी हेयर स्ट्रेट कराए थे तो सही लग रही थी। तो भालू पे से बर्दाश्त नहीं होता, गुटका किंग का डर है कि अब गुटका किंग के ऊपर भरोसा तो नहीं, इसलिए तो मेड नहीं रख रही है। तो उसको लगता है कि अच्छी लगने लगी, वजन घट गया पिज्जा का, तो फिर गुटका किंग का डर है, इसलिए भालू आपी पिज्जा पे ध्यान नहीं देती। हालांकि भालू आपी खुद की जो है भाभी ने पूरा हुलिया ही बदल दिया था, लेकिन भालू आपी नहीं करेगी ये, क्योंकि फिर भाभी को धोखा दे देना भालू आपी ने। फिर हमने अपने दम पे किया है जो भी किया है फ्रेंड्स, हमारा किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। भाई भाभी से लोग बात करना चाहते थे, मैं बहुत बुरा लगता था फ्रेंड्स। अच्छा, खुद बोल दिया कि मैंने आधा घंटा वेट करा, फिर गुटका किंग के साथ आकर बोल दिया चलो चलो लेट हो रहा है। मतलब इसके बाप के सब नौकर है कि ये जब आएगी चढ़े घोड़े पर सब दौड़ के जाए। खुद ने आधा घंटा वेट करा, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जैसे लोग राह देख कर ही बैठे, पिज्जा नाम को कोई पड़ी नहीं थी, आया था भाड़ में जाए।
तो इसका और गुटका किंग का यही है कि हमारे लिए बिछ जाओ तुम सब, और तुरंत ही हम जहाँ बोले आ जाओ, उसी का काम था। इन पलटन को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन भालू आपी है भाई। नहीं, हम भालू अभी नहीं है, हम भाभी को जिताना चाह रहे हैं कि अगर भाभी जो है अपनी बात पे आ गई है, मॉम को जो है गाड़ी में घुमा सकते हैं, तो हमारी भी भी गाड़ी है, हम भी अपनी अम्मी को घुमाएंगे, हमारी अम्मी भी कुछ कम नहीं है। कहती है कि इन्फिनिटी में जब गए उसको दूसरे मॉल में भी जाना था तो प्रमोशन के लिए, लेकिन बहाना क्या हमारा कि फूड कोर्ट जो है एकदम संडे की वजह से बहुत ज़्यादा लोग रश रहेगा, इसलिए हम नहीं गए। चल झूठी, फूड कोर्ट इतना छोटा सा है क्या कि जहाँ पे इतना जितना भी रश होगा बैठने की जगह तो होती ही है, बहुत सारे टेबल्स है वहाँ पे, तो बैठने की जगह आराम से मिल जाता है, चाहे कितना भी रश हो, संडे को भी जगह तो मिल ही जाती है। नौटंकी क्या, लेकिन भालू आप क्योंकि जाना था ना दूसरा भी प्रमोशन करे, इसलिए वहाँ पे खाया पिया कुछ नहीं, तुरंत बहाना मार के निकल गई ये जो है स्काई सिटी मॉल पे। और भाई वॉशरूम से कितनी ऑब्सेस्ड है, वॉशरूम का टूर देने लगी। अरे वाह कितना अच्छा है, अरे वाह माता जाए साफ सुथरा है, कितना बड़ा बड़ा बाथरूम है, मालूम कितना बड़ा बड़ा है। हाँ तुम लोगों को बड़े बाथरूम ही लगेगा ना, छोटे बाथरूम में बैठ भी नहीं पाओगे, कमोड भी छोटा पड़ेगा, जो ठूसते उस हिसाब से फिर एग्जिट भी तो कराना रहता है उस सब चीज़ों को। तो हाँ बड़ा बाथरूम ही लगेगा। पिज्जा को बाथरूम बहुत पसंद आ गया, पिज्जा को भी कुछ अलग ही है, मतलब बाथरूम फेटिश कुछ पता नहीं इन लोगों को क्या ही है। भालू भी बोल दिया अरे बहुत अच्छा क्लीन है, बस ऐसा मेंटेन रहना चाहिए। अरे तुम्हारा घर समझा है क्या जो मेंटेन रही रहेगा, स्टाफ रहता है क्लीन करने के लिए, तुम्हारे जैसे ही लोग है क्या कि खाली वही पर्पज से आते कि जाए और फटाक से वो करा के आए। कहाँ भी जाएंगे तुरंत बाथरूम की तरह, इतना कम खाया करो ना, जब देखो तब सुसुई लगी रहती, जब देखो इनको वही लगा रहता है जहाँ पे भी जाएंगे। मुझे माफ कर देना दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे अपनी नज़र गड़ाओ तो जरा। अब इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है कि अभी जो टाल आ रही है उसको जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है। गुटखा मास्टर के दांत बाप रे सड़ गए हैं, और गुटखा खा खा के ना ऐसे हो गए पूरे गंदे से, उसको साफ करवाओ भालू आप ही। हाँ फ्रांड मुझे भूख लगे यही करता रहता है, खाली दांत साफ करवा दो वापस से, वो नहीं छोड़ा है। तुम बोल रही थी तुम फ्रेंड से पहले खाते हैं मानते हैं, अब कोई इंसान सुधर रहा है आप उसको भी बोल रहे हैं, नहीं सुधरा है वो भी खाता है। उस दिन जब ये मुहर्रम में गई थी उस टाइम पे भी उसके मुंह में भरा था, मेरे कहीं पे तो मिल जाएगा आपको मेरी ही पॉडकास्ट में, जब मुहर्रम था उस टाइम की, वहाँ पे गुटखा किंग का साफ साफ पता चला कि पूरा भरा हुआ है उसके मुँह में तंबाकू गुटखा। साफ करवाओ भालू, अभी अच्छा नहीं लगता ये सब, और तुम गुन्ना को ज्ञान देती हो। खालू को बोल रही थी कि खालू आप प्रॉमिस करो, गरीब इंसान रहता है तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा बेइज्जत करना आसान रहता है, जैसे जो बेटी खाला को करती हो, मेहर को करती हो, मेहर के पिताजी को करती हो, खालू को कर दिया, खुद के गुटखा किंग का क्या। यानी कि टेक्निकली जब खालू गुटखा खा रहे थे तो अब ये दोनों रिलेशन में थे, राइट। उस टाइम पे गुटखा किंग भी तो गुटखा खाता ही होगा, हाँ अभी भी खा रहे तो उस टाइम पे भी खा ही रहा होगा। किस मुँह से ये ज्ञान दे रही थी खालू को? गलत ही है, देखो दोनों ही गलत है, नहीं खाना चाहिए। बट जब तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड खा रहा था तुम उसको भी नहीं समझा रही थी, तो किसी को खाली जस्ट बिकॉज वो गरीब है तो उसको ऑन कैमरा बेइज्जत करोगी तुम, और उसके टाइम में अब नहीं खाता था मानते पहले खाता था। मतलब तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट औरत हो, तुम्हारा गुटखा जो भी करे ठीक है, बाकी लोग जो है उसको बेइज्जत करोगी, वाहरी गुटकी। और जैसे ही हमने मेंशन किया था ना कि मेहर जो है वो क्यों नहीं दिख रही, तो तुरंत ही दिखा दिया अपने व्लॉग में कि मेहर जो है उससे वीडियो कॉल पे बात होती है। गुड जॉब भालू आप ही, ऐसे ही रिजा को अपना हिस्सा दे दो तो बहुत सही रहेगा। अच्छा गुटखा किंग और गुटकी जो है ना किसी को तो इनडायरेक्टली दिखा रहे थे कुछ, तो मधुमक्खियों का छत्ता जो है दिखा कर कि ऐसा जो है ना छत्ता मुंबई में भी है। और छत्ते वाली मधुमक्खी के कहने पर ही तुझे पता चला कि तू टालिया हो गया, और जो है ब्रांड मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, अब तक क्यों याद नहीं है गुटखा किंग कहता बम्बई में बहुत बड़ा छत्ता है ये मधुमक्खियों। लेकिन एक बात तो है, ये गुटखा किंग हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहा है? एक्टर कराते समझ आता है, बट तुमने तो भालू अभी वो तेल चमत्कारी तेल प्रमोट किया था ना जिससे जो है रूट्स ग्रो होना शुरू कर देती है, नए बाल आते हैं। तुम बैंगलोर गई थी जिस चीज़ के लिए, 2000 की बोतल आती थी तेल की, अब तो कहाँ गया, गायब ही हो गया। जैसे वो तो गायब नहीं हो, जितना बटोरना था उतना बटोर ले निकल लिए वो बेवकूफ़ बना के, समझे। नारियल के तेल में खाली जो है बेवकूफ़ बना लिया और बोल कर निकल लिए, जैसे वो हाई बॉक्स वालों ने किया था ना कि मस्त एकदम वो जो है वो फ्रॉड करके निकल लिए मस्त बटोर के, तो उन्होंने भी वही किया। भालू आप ही जैसे लोग जिन्होंने ऑयल प्रमोट किया था उसका पति खुद गंजा हो रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है। अब सोच लो इससे ही जो प्रोडक्ट प्रमोट किए जाते हैं उलुल जुलुल फिजुल, चलो सब कुछ ही बेकार नहीं रहता जो प्रमोट किया जाता है, बट ऐसे ऐसे कुछ शेडी प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि ये तेल हो गया, वो हाई बॉक्स हो गया, बहुत सारी ऐसी जो है कि हम इतने प्लांट बाते हैं एंड ऑल, तो ये सब शेडी चीज़ें हैं ना, तो इसको प्रमोट कर देते हैं और अंधे होकर लोग जो है खरीदते भी है, ये गलत है ना।
गुटका किंग खुद के लिए ओट्स बना रहा था। मुझे बड़ी जो है हैरानी हुई कि भालू अपी ने तारीफ नहीं की, कितने अच्छे पास्ट हस्बैंड हो आप फ्रेंड्स, सब जो है दुआ करो गुटको जैसा ही शौहर मिले सबको। और गुटका किंग ने भी कुछ नहीं किया, क्या देखो हर लड़का को करना चाहिए बेबे ख्याल। कैसे ज्ञान नहीं थे, मेरी समझ नहीं है। नीचे दोपहर के 2 बजे जो है नाश्ता करने का बोल रही थी कि मैं नीचे जाकर आ जाती हूँ, क्या खाना बना है। फिर बोटी खाला को पोहा बनाने के लिए बुला लिया। बाप रे, उस बच्चे के लिए बुरा लगा, जिस बच्चे को ये भालू अपी पैदा करी, मुझे तो उसके लिए बुरा लग रहा है। भाई ये खुद के लिए पोहा तक बना के नहीं खा सकती है। मतलब घूमने फिरने में प्रेगनेंसी हावीली प्रेग्नेंट टू जो हो गई वो बीच में नहीं आता है। काम करने में पोहा बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना ही टाइम लगता है। मतलब वो नहीं बनाया जाता। पेटी खाला आई और फिर बना के गई। पेटी खाला के तो बेचारे को सुबह सुबह घर का काम करे, वहाँ पे नाश्ता बनाए, खाना बनाए, ऊपर ये जो है निकम्मे के लिए आए। निकम्मा तो खैर छोड़ गया, इसको क्राविंग होती रहती है तो उसके लिए आए। फिर उसके बाद नीचे जाकर खाना बनाया, छोले चावल पूड़ी खीर ये सब। अब शर्मिली बोल रही थी हम छोले बनाए, लेकिन छोले बनाने में खाली वो मसाले डाले होंगे और वो करी होगी, सारा कुछ काटना कुटना सब कुछ पेटी खाला नहीं किया होगा। पता नहीं चलता उसके वजन देख करके इतना काम कर रही है पेटी खाला। फ्रेंड्स हम तो पापड़ जितने पतलू से हैं, आप लोग क्यों बोलते हैं? अभी तो पुराने कपड़े फिट आते हैं अभी भी फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट टू हावेली है तो अभी हमारा कोई वजन नहीं बढ़ा है। अच्छा फिर जो है अब वजन बढ़ गया है, उसको भी पता है, डॉक्टर ने भी बोला। अब डॉक्टर भी गलत, हम सब गलत। गुटका किंग कहता नहीं ना मैंने देखा तुमने खाना नहीं खाया। अरे चाटू का आदमी वो ना बस समझ ही ले तू, वो थूके ना वो भी चाट लेना, तो जितना तो चाटुकार है ना, और भी करे कुछ तो वो भी चाट लियो जितना। अब कुछ ज़्यादा ही चाटुकारिता बढ़ गई है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है, बड़ा सा जैसे कद्दू जितना तो मुंह हो गया है इसका, फूल के गुब्बारा हो गई है। डॉक्टर भी बोल रहा है तो सब गलत है। ना माना धागा तुम नहीं का। अरे चाटुकार आदमी भग, खुद की माँ का बाप का नहीं है वो क्या बोलेगा? ना पैसे के लिए भिखारी आदमी। तो हम सही बोल रहे हो, तुम एकदम सही हो, तुम्हारा कोई वजन नहीं बढ़ा है फ्रेंड, मैंने तो देखा त्योहार में तो खाएगी ना। अरे ऐसा कंपलसरी थोड़ी होता है कि सब लोग सहरी करें तो तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम भी कर लो भाई, तुम बाद में खा लेना। ऐसा थोड़ी कहीं लिखा हो कंपलसरी था कि तुम्हें खाना ही खाना है। तुम्हारे अंदर इतनी भुक्खड़पना था कि तुम्हें खाना है जो भी लोग खा रहे हैं, कुछ भी खाए चाहे, तुम्हें वो खाना ही खाना है। इस वजह से वही वजन बढ़ गया तो बढ़ गया। उसको क्यों ऐसे करेगा? मैं खाना नहीं खाती, मासूम के लिए खाती हूँ, गुटको कहते इसलिए खाती हूँ, सब लोगों घर वालों की गलती। अरे पहले घर वालों की गलती, इतना तो मोटापा तुम्हें पहले भी आया था जब वो अनम दरबार के उधर गई थी हैदराबाद, तभी भी कितनी मोटी थी है, तो तभी भी घर वालों की गलती थी सारी। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करती, एक तो इससे अपनी एज नहीं एक्सेप्ट करी जाती, दूसरा कि ये मोटी है ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम वॉक करने जाएंगे, देखो फ्रेंड्स गुटको हमें जूते पहना रहे हैं। अल्लाह जो है गुटको की सारी मुराद जो है कंप्लीट करे कि हम जो है मजबूर मासूम का जो है काम कर रहे हैं। मतलब वो जो बच्चा है वो खुद गुटको का है, और ये मासूम मजबूर कैसे हो गई? लूली है, लंगड़ी है कि क्या है जो मासूम हो गई एकदम? I mean, मजबूर कैसे हो गई भाई? और चप्पल पहना रहा है वो भी दिखा रही कि हमारा गुटको ग्रैंड फ्लॉग है, आप सब तारीफ करो फ्रेंड्स, जो है सारा सिला देंगे अल्लाह तुम्हें। अरे बाप रे, चप्पल पहना रहे वो दिखा गई और वो कर रही है ऊपर से तुम्हारा भला करेंगे क्योंकि ये मजबूर है। काहे की मजबूर? मतलब पैर में चप्पल नहीं पहना था, स्लीपर पहन लो, फिर पहने ही नहीं जा रहे, ऐसे चप्पल पहनने ही क्यों? भालू आपी है। गुटका किंग की तारीफ करो, बैर मिनिमम चीज़ों के लिए तारीफ करो एक दूसरे की। किया कुछ नहीं, उखाड़ा कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान देना। फ्लावर चाहिए, प्राण प्यार जरूर रहता है, तो मंगाया क्यों? नौबत ही क्यों आन पड़ी? प्राण बर्थडे में कोई जरूरत नहीं रहती, बर्थडे भेंगेंगे तो किया क्यों? फिर जरूरत नहीं रहती, करने के बाद ज्ञान देते। पर कोई तुमसे तो ज़्यादा ही लोग समझदार है। भालू आपी भी मतलब अगर नहीं करेगा तो मुंह फुला लेगी, और बर्थडे ब्रिंगिंग कराने के बाद ऐसा कुछ जरूरी नहीं, मोहब्बत काफ़ी होती तो ये ज़रूरी नहीं करना ही नहीं पड़ता। गुटका किंग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो सब करने की। तो जो चीज़ करते भी नहीं है, पता नहीं है, अपने आप को ज्ञानी समझ लिया है पूरा कि ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया। अरे तुम्हें कोई पूछता भी नहीं था अगर तुम शोएब और दीपिका से रिलेटेड नहीं होते तो तुम्हें है क्या? खैर अब वो जो रेबल किड जैसे लोगों को 8-8 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं वो जो PR वाले वीडियो पे, तो भालू आपी तो आएंगी। रेबल किड तो मैं बनाऊंगी। मतलब कितना लोग जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो तो भाई उसको बेहतर से आता है। जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं उसको भी वो बेवकूफ़ बना दे, तो भालू आपी तो फिर लोगों के हिसाब से एकदम भोली भाली सी है। खैर एक बिल्ली थी भालू आपी के जो है घर के सामने, प्रेग्नेंट थी शायद से वो, तो बिल्ली को घर में नहीं लेती। नहीं घर में आ जाएगी, घर में मत लपिचा, घर में आ जाएगी फिर बिल्ली को हम कैसे रहेंगे?
बफेलोज रहती है उस घर में, बिल्ली के सब कैसे ही रखेंगे, कहीं पैर के नीचे आ गई किसी की, जैसे दौड़ती रहती है एकदम 108 की स्पीड में, तो भाई बिल्ली का क्या होगा बेचारी का। सही बात है, बाहरी। फिर पिज्जू ने जो है वो अपना दिमाग लगा दिया, एक बिल्ली का या तो एक डॉग का जो है कटोरा इंसान रखता है कि उस बर्तन में जो उसको खाना पानी दिया जाए, लेकिन नहीं, पिज्जू ने लगाया हाँ ऐसे ही प्लास्टिक के बॉटल में मैं दाते हूँ, मैं ऐसे ही दूध दाते हूँ, पी लेती हूँ, अच्छे से पीते हैं। फिर जो है ब्रेड दे दिया मैदे का। अब ब्रेड, मैदा, बिस्किट ये सब जो इंसानों के लिए हार्मफुल है, वो जानवरों को पे भी सेम लागू होता है कि उनके लिए भी वो नुकसानदायी ही है। वो ब्रेड मैदा का जो भी दे रहे हो, दूध तक तो ठीक है, लेकिन पिज्ज़ा को और भालू आपी को इतना दिमाग कहाँ है। खैर, वापस से भालू आपी जो है चेंज कराएगी, सोफ़ा कम बेड ले आएगी। उसके बाद वो मिरर जो है उस पर बल्ब बदल लेगी आइकिया वाले, जैसे भाई भाभी के है। कंटेंट की कमी है ना, अब वही करेगी। आई कैसे मंगाएंगी दिखा देंगी, आई कैसे मंगाएंगी दिखा देंगी। अब बाहर नहीं जाना तो यही सही। सौरव जैसा दिमाग चलाते, सौरव कैसा कहते खिलौना ले आएगा, ब्लॉग बना दे, कुलानी की नई कार, कुनाली का फलाना, ये कुलानी का वो पता नहीं क्या क्या, तो वो मस्त ब्लॉग बना देता है। उसमें कुनाली का फेक रिएक्शन होता है। कुनाली तो भाई बहुत बड़ा एक्टर है। खैर, तो वैसा वाला भालू अपी का भी है, क्योंकि नया नया सामान ले आएगी, उसमें का पूरा ब्लॉग बना देगी कि ये सामान वो सामान, जबकि ज़रूरी नहीं रहता है। और 1000 के उसके लिए बोले, अरे महंगा नहीं है ना जो औरत साल में ऐसे ऐसे चुटकी बजा बजा कर रिनोवेशन करा रही है 25-30 लाख रुपए का, उसके लिए 1000 रुपए की चीज़ बहुत महंगी है। वाह भालू अपी। उसका पति तरबूज खराब होने पे जो है ककड़ाहट करता है कि खराब दे दिया, लूटने बैठे हैं। वो जो पेन ड्राइव मिली थी और वो जो ड्रॉवर खंगाला था ना, वो भी कंटेंट के लिए, ताकि सारी चीज़ें दिखा पाए कि हमने बहुत ज़्यादा हमारा सामान मिल गया फ्रेंड्सू, सालों बाद खुला है। अभी रिनोवेशन 1 महीना पहले ही हुआ था, ठीक है, सब कुछ निकाला गया था, तो सालों बाद कैसे वो खुला, ये मेरी समझ में आई। भालू अपी कितनी खुद इतनी बड़ी गधी है और बाकियों को भी गधा ही समझती है कि ये सब गधे ही है, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब सेम जो पैलेट है वो कुछ टाइम पहले जब उसने घर वो कर रही थी ना, तब दिखाया था कि ये हमारा पुराना पैलेट है जो भाभी ने हमें दिया था, ऐसा बोलकर अब वापस से वही दिखा रही कि हमारा पुराना पैलेट है। अजीब औरत है ये भालू अपी भी। और फिर जो है पेन ड्राइव मिलती है जिसमें से गुटका किंग की शादी होकर जब ब्याह के यहाँ आने वाला था ना, वहाँ पे कहते आप तो कितने खुश थे, आप खुश थे गुटकू, बहुत खुश थे, ये देखो प्रिंसू, यहाँ पे तो मैं दिख रही हूँ प्रिंसू। जैसे बच्चे नहीं बोलते कि मम्मी हम आपकी शादी में मैं कहाँ पे था, तो भालू अपी भी करे, खुद की शादी है उसका तो सीन आएगा एक दूसरे ने, देखो प्रिंसू मैं भी थी, गुटकू देखो। गुटकू खुश था, फिर जो है ससुराल आने वाला था ब्याह के बेचारा, इसीलिए खुश था कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। मीरा रोड जाएगा ब्याह के गुटकू। टेक्निकली तो गुटकू की विदाई होनी चाहिए थी, भालू की विदाई क्यों हुई और लोग इतना क्यों रो रहे थे समझ नहीं आया। मैडम तो इतनी इमोशनल हो गई कि पता नहीं कि भाई जैसे भालू आएंगे ही नहीं, कि स्टोरी लगा दी, तुम्हारे घर असली घर तुम्हारा। भालू अभी बिले तो रुक जरा सबर कर, आ रही हूँ 1 महीने बाद ही में। तुरंत आई भालू अपी पीछा नहीं छोड़ेगी मक्खी मैडम, जैसे आप जनाब का पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे भालू अपी नहीं छोड़ेगा आपकी पीछा। ऐसा वाला से भाई, हमें क्या भाई जिंदगी भर पीछा ना छोड़े, हमको क्या करना है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड एम सिंह, अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके। एनर्जी होनी चाहिए, राइट।